हेलो गाइस, आज हम जिस आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिखा है तमीम हसन ने और जिसका नाम है 403 फॉरबिडन बाईपास लीड्स टू हॉल ऑफ फेम। तो ये आर्टिकल मीडियम पर उन्होंने पब्लिश करा है और देखा जाए तो ये आर्टिकल 403 फॉरबिडन बाईपास के लिए है। मैं इस यूज़र की और इनकी आपको लिंक्डइन प्रोफाइल और आपको मीडियम का आर्टिकल का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाकर इन्हें लिंक्डइन में फॉलो भी कर सकते हैं और इनके मीडियम का आर्टिकल को खुद भी जाके पढ़ सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पीस अपॉन यू, अस्सलाम वालेकुम। तो आगे चलते हैं कि 403 बाईपास होता क्या है। तो 403 बाईपास जानने से पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है कि 403 होता क्या है। 403 एरर आती है कि फॉरबिडन। 403 फॉरबिडन का मतलब ये होता है कि आप रिसोर्स तो एग्जिस्ट करता है सर्वर पर, बट आपको उस रिसोर्स को व्यू करने की या फिर उस रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन नहीं होगी आपके पास उतनी प्रिविलेजेस नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एडमिन है और एक नॉर्मल यूज़र है, तो एडमिन को उस चीज़ को देखने की परमिशन होगी पर नॉर्मल यूज़र को नहीं होगी। यही है 403 एरर। तो एज आई ऑलवेज स्टार्टेड, उन्होंने मेंशन किया कि एज ऑलवेज स्टार्टेड कि फर्स्ट ऑफ ऑल सभी जो करते हैं कि वो सब डोमेन एनुमरेशन, इन्होंने भी सब डोमेन एनुमरेशन किया और इनको 400+ सब डोमेन्स मिले। एंड वाइल चेकिंग द स्क्रीनशॉट आई सी डेट सम ऑफ देम 403 स्टेटस। तो 403 स्टेटस देखा उन्होंने, कुछ सब डोमेन्स के ऊपर 403 स्टेटस था। तो उन्होंने कोशिश करी। तो उन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ ट्राई करी, उन्होंने डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग ट्राई करी, जो कि उन्होंने मैनुअली ट्राई करी स्टार्टिंग में। तो उन्होंने सबसे पहले कोशिश करी कि चलो हेलो वर्ड लिख के देखते हैं, हेलो डायरेक्टरी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टरी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो जब उन्होंने हेलो लिखा, इसके मान लीजिए कंसिडर ये सब डोमेन के ऊपर 403 एरर आई, ये इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ले रखा है। कंसिडर करिए कि यहाँ पे 403 एरर आई, उन्होंने स्लैश लगा के हेलो को एक्सेस करने की कोशिश करी, बट उन्होंने कहा नोट फाउंड। बट उन्होंने फिर बाद में .htaccess वन ऑफ द सेंसिटिव फाइल है, उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करी। तो इन्होंने दिखाया कि 403 का मतलब ये है कि यहाँ .htaccess फाइल वहाँ एग्जिस्ट करती है, बट इनको परमिशन नहीं है वहाँ उस फाइल को देखने के लिए। तो इन्होंने सोचा चलो इसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी सिर्फ इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर। तो पहले उन्होंने सबसे पहले कोशिश करी डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग की। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग का मतलब होता है कि डायरेक्टरीज को ब्रूट फोर्स करिए। उसके लिए आप डिफरेंट टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ देम टूल इज़ फज़। अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इन्होंने शायद उसके बारे में आर्टिकल भी लिख रखा है फज़ के ऊपर। तो आप इनकी प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए FFUF के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इन्होंने डायरेक्टरी को कैसे ब्रूट फोर्स करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी इन्हीं के आर्टिकल के द्वारा। तो फिर इन्होंने डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स वन तरीका हो गया, बट फिर उसके बाद उन्होंने स्लैश लगाने की कोशिश करी। स्लैश का मतलब है कि एंड में स्लैश लगाने की कोशिश करिए। अगर आप उसको एक्सेस कर पाते हैं तो हाँ आपका 403 बाईपास हो जाएगा एटसेट्रा, बट नो लक। इन्होंने दो चीज़ें ट्राई करी बट नो लक। इससे हमें ये पता चलता है कि हम दो तरीके और है डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स को एक्सेस करने के लिए। शायद इस जगह काम नहीं करे बट कहीं हो सकता है कहीं और भी काम करे। तो फर्स्ट है डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करना और दूसरा स्लैश लगाना। उसके बाद तीसरे तरीके पे आते हैं, उन्होंने गेट को पोस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। तो गेट जो रिक्वेस्ट मेथड होता है उन्होंने पोस्ट को में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, बट फिर वापस यही आया कि 403 एरर आ गई। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि तीन तरीके यहाँ पे हमें मिल गए कि डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करिए या फिर स्लैश लगा के देख लिए या फिर गेट को पोस्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो फिर अचानक से इनके दिमाग में पता नहीं क्या क्लिक हुआ, जो होता है एक्चुअली हैकर की माइंडसेट के ऊपर सब कुछ होता है कि वल्नरेबिलिटी उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट करनी है। तो इन्होंने गेट को पोस्ट में तो पहले चेंज किया था तो कुछ लक नहीं आया। फिर इन्होंने गेट को ट्रेस में कन्वर्ट किया और ये 200 रिस्पॉन्स आया। फिर जब इन्होंने देखा इस ब्रूट फोर्स मतलब बर्प सूट से ओपन इन ब्राउज़र करने की कोशिश करी, वहाँ पे राइट क्लिक करके आप किसी भी रिक्वेस्ट को ओपन इन ब्राउज़र कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि .htaccess फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करी और डाउनलोड का पॉपअप आ गया जो इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से उन्होंने 403 को बाईपास किया। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी है कि पहले ये दिखा देते कि इनका हॉल ऑफ फेम में नाम आए, जैसा इन्होंने स्टार्टिंग में मेंशन कर रखा है आर्टिकल के स्टार्टिंग में। फिर नीचे चलते हैं कि इन्होंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं कि उन्होंने तो बाईपास कर लिया, अब नॉलेज शेयर करना भी तो ज़रूरी है। तो उन्होंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं कि आप कैसे खुद से आप 403 को बाईपास कर सकते हैं। तो पहला है डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग, जो मैंने आपको पहले ही बताया। like your target website running on the Apache server and you choose a word list that contain IIS and Nginx server list। तो इनका मतलब ये है कि इन्होंने इस लाइन में ये बताया कि आप ना अपना टारगेट अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पहला टारगेट क्या है। अगर टारगेट अपाचे सर्वर के ऊपर रन हो रहा है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि यार मेरे को कौन सी वर्ड लिस्ट चूज़ करनी चाहिए, कौन सी वर्ड लिस्ट नहीं चूज़ करनी चाहिए। अगर कंसिडर करिए कि आपका टारगेट कुछ और है और आपने वर्ड लिस्ट कुछ चूज़ कर ली, इसमें से ये होगा कि 50 से 60% जो वर्ड्स होंगे ना वो किसी काम के नहीं होंगे, जिसमें कोई ऐसे कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती होंगी। फिर भी आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, या हो सकता है कि आपको सर्वर ब्लैक लिस्ट कर दे और आपका फालतू का टाइम भी ख़राब होगा। दूसरा तरीका, अगर आपको इनसे पहले एक और चीज़ है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है
कि आप अपनी वर्ड लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। दिस और दिस ये इनकी खुद की रेपोज है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि ये देखिए तमीम हसन की ये रेपोज है, इन्होंने दे रखे वर्ड्स यहाँ पे, जैसे वर्ड प्रेस, एक्सएसएस पेलोड्स, कमांड इंजेक्शन से पेलोड होंगे इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं खुद के इन्होंने पेलोड्स बना रखे हैं, इन्होंने मतलब खुद के तो नहीं बना रखे होंगे, मतलब वैसे कि इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं, एक्यूमुलेट कर रखे हैं बहुत सारे पेलोड्स, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हैकर कम्युनिटी इज़ ऑल अबाउट कंट्रीब्यूटिंग इन अदर्स लाइफ। तो वापस चलते हैं अपने आर्टिकल के ऊपर। दूसरा तरीका इन्होंने जो बताया, जो इन्होंने मेंशन किया था कि गेट को पोस्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब रिक्वेस्ट मेथड को चेंज कर देना, गेट को ट्रेस में कन्वर्ट कर देना, ये सब। फिर तीसरा है कि ट्राई टू बाईपास 403 विद द हेल्प ऑफ कल कमांड। कल कमांड मतलब जहाँ पे आप यहाँ पे जाके कमांड लाइन पर अगर कल से यूज़ करते हो, ये वाली चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। ये जो वर्नेबिलिटीज दिखा रही है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके ऊपर रोहित गौतम ने पोस्ट लिखा था, तो उससे रिलेटेड था। मैं आपको बताता हूँ कि आप कल कमांड से किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। कभी कभी ये 403 को बाईपास करने के काम भी आती है। जैसे यहाँ पे मैं कल लिख रहा हूँ .https/www.geeks4geeks.com.organization। तो यहाँ पे जो वेबसाइट होगी, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके HTML में जैसे वेबसाइट लोड होती है, तो आपके सामने ऐसे HTML में वेबसाइट लोड हो जाएगी। आप इसको कॉपी पेस्ट करके .html में सेव करके भी आप इसको वेबसाइट को देख सकते हैं। तो ये सब तरीके होते हैं 403 को बाईपास करने के लिए। उसके बाद आता है कि जैसे कॉमन वंस आ गए। कॉमन वंस में क्या होता है कि xyz.com #secret, इसमें ये सारे जिन्होंने कॉमन वर्ड्स बता रखे हैं जिसकी वजह से आप इन्हें बाईपास कर सकते हैं 403 को। उसके बाद आते हैं ऑटोमेशन टूल्स। ऑटोमेशन टूल्स जैसे ये है बाई फॉर एक्सेस एंड देन बाईपास 403, ये सारे टूल यूज़ कर सकते हैं। और अगर इन टूल्स में आपको दिखता है कि xwrite URL = 200 आ गया, मतलब 200 ओके आ गया, स्टेटस कोड ओके आ गया, रेस्पॉन्स जो आ गया आपका ओके आ गया, उसके बाद उसे आप मैनुअली भी एक्सप्लोइट कर सकते हैं। फर्दर एक्सप्लोइट करने के लिए आप उसे कल कमांड को यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे आपको बस इस कल कमांड को पेस्ट करना है। यहाँ पे अपना सब डोमेन डालिए, जो भी आपका सब डोमेन होगा आप उसे एक्सप्लोइट कर सकते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको। ओके कूल। सो इन्होंने एक बीच लास्ट में मोटिवेशन लाइन भी लिखी है, आप अपने हिसाब से वीडियो को पोस्ट करके उसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इनकी प्रोफाइल को विज़िट करना है, इन्हें फॉलो कर लिए, मैंने इन्हें फॉलो करता हूँ, आपको इनकी प्रोफाइल को विज़िट करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल और मीडियम प्रोफाइल दोनों के लिंक भेज दूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।